देखिए मकान 2.5-3 साल पुराना है। लेखपाल तो कह रहे थे कि आप जो अमर मुकदमा है कुछ मालूम है। उनके वकील पूछे लालता के तो कह रहे थे कि नहीं हमें कुछ मालूम नहीं है। तो मकान कैसे मालूम हो गया कि 5 साल पुराना बना है? ये चीज़ें कैसे मालूम हुआ उन्हें? हमारे गांव में बहुत से हज़ारों के ऊपर घर है, 1500-1600 घर है, लेकिन उन्हें कैसे ये मालूम हो कि 5 साल? इसका मतलब लालता वो बताई है उन्हें हम देखिए हम चुनाव जब जीते उसके बाद उसका न्यों पड़ा है। वो क्या जानेंगे लेखपाल? अभी तो वो ये बता नहीं पा रहे हैं कि ज़मीन कैसी है बंजर ज़मीन। और सारे लेखपाल आए बताएं कि बंजर है। उस दिन मुनीलाल कानिगो साहब कहें कि क में है बंजर है, उन्हें कुछ पता होता है नहीं। हाँ, वकील ने ये भी पूछा कि क्या आप क्लियर कर देंगे कि वो मकान कम है, तो उन्होंने कहा नहीं। लेखपाल ने कहा कि नहीं हम क्लियर नहीं कर सकते कि वो कम है। हाँ, उनके वकील साहब जब कहें तो वो यही बोले लेखपाल साहब कि हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि मकान उसमें है और है ग्राम समाजे में ज़मीन में बंजर में ज़मीन नहीं था तो कहा कि नोटिस तो कहा कि ही लगाई गई, तो कैसे लेखपाल ये कह रहे हैं? यही तहसील प्रशासन है जाके लेखपाल जाके वहाँ पे नोटिस लगाते हैं सब लोग की 932 का की ज़मीन जो है, और वही अब लेखपाल ये कहते हैं कि नहीं मैं क्लियर नहीं कर सकता कि हाँ कम है। कैसे देखते हैं आप? देखिए यही कृष्णचंद्र मौर्य जी गए थे, नोटिस चस्पा किए और कहें, उस समय हम साथ में थे, कहें कि उस दिन नाप हुई थी ये ज़मीनें 932 क में है, ग्राम समाज में है, बंजर में है। तो आज हम जब कोर्ट में हले, अच्छा फाइल जब देखे तहसीलदार साहब तो उन्हें फ़ोन किए। हम 1 घंटा पहले फ़ोन किए थे तो कहें कि हम क्षेत्र में हैं। जब तहसीलदार साहब फ़ोन किए तो हम भी फ़ोन किए, कहें कहाँ पे हैं लेखपाल साहब? कहाँ हम 10 मिनट में आ जा रहे हैं। हम कहे ठीक है आइए भैया, आपकी जीरा है उसको जीरा कर दीजिए जो भी है। जब यहाँ आए तो हम कहें लेखपाल साहब जो सही है आप चस्पा किए हैं और कम मकान है, सही बयान दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि हमें मत सिखाइए, हम जानते हैं किस में है। हम कहे ठीक है, अब कोर्ट में थे, हम कहे ठीक है भैया जो भी है आप सही देना, बस यही हमारा रिक्वेस्ट है। तो वहाँ पे जो हम थे वहाँ जो लिखित हुआ, तहसीलदार साहब कुर्सी पर नहीं बैठे थे और चले गए थे चैम्बर में। एक महिला बाबू थी, वही जो है जीरा बयान उनसे ली और जैसे जान लीजिए कि वकील साहब लालता बता रहे थे वैसे ही लिखना हुआ। अच्छा। वैसे ही लेखपाल भी हाँ ठीक है ऐसे ही लिखवाएं। तो कैसे देखते हैं, क्या लगता है इस तरह से क्यों हो रहा था, ऐसा क्या नज़र आ रहा है आपको? अब देखिए जैसे हमें तो यही नज़र आ रहा है कि बहुत दबे में लेखपाल लग रहे हैं। उन्हें सीधा कहना चाहिए, सिर्फ 2-3 बातें करनी थी कि जान लीजिए 932 नंबर है क ख ग। उसमें हमारे बाबा प्रधान थे, अनुराग के परिजनों के पट्टा भी 40 शेयर किए हैं, थोड़ा आबादी है और जो 932 का है पूरा ग्राम समाज बंजर की ज़मीन है, उसी में उसका मकान बना है। सीधा यही कहना चाहिए कि इस बंजर में है और लिखित दे के चला। एक पन्ना तमाम बातें लिखाए हैं, जो उनके वकील कहे हैं वही लिखाए हैं। हम तो 10 बजे के यहाँ आए हैं। हम बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे साथ आज बहुत सारे वकील थे इस कोर्ट में, और सब तहसीलदार साहब का ये इच्छा नहीं थी कि हम फाइल देखें। अच्छा, मतलब आज फाइल देखने के मूड में नहीं थे? हाँ। 39 फाइल देखने के बाद तब अनुराग की फाइल देखें। वो जब हमारे अधिवक्ता वहाँ जमे और चिल्लाने लगे कि क्यों नहीं देख रहे हैं, इतना बीच में पूरी चर्चाएं विषय बनी है, इतनी निर्मम हत्या हुई है और एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, तो उसको फाइल क्यों नहीं देख रहे हैं आप? उसको फाइल देखिए। हमारे अधिवक्ता वहाँ एकदम चढ़े थे। उसके बाद तब वो फाइल देखें, तब वही लेखपाल आके, और लेखपाल भी अपने मनमानी कर रहे हैं। उनके तो कह रहे हैं कि 5 साल। हम यही पूछना चाहते हैं लेखपाल से कि कैसे वो जाने कि 5 साल हुआ है घर बने, अभी घर ढलाया नहीं है। आप गए हैं देखे हैं, ढला नहीं है।
अब बता रहे हैं 5 साल का बना है। अच्छा, एक सवाल और जो विपक्षी के वकील ने उनसे किया कि क्या इस लालता की जो नोटिस चस्पा की गई लालता के मकान पे, क्या इसको लेकर के किसी ने कोई शिकायत की थी या नहीं? तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमें नहीं पता, हम उस समय नहीं थे। जब उन्होंने ये कहा हमें नहीं पता, क्या मकान बनते समय उधर कैसे वो बता सकते हैं कि 5 साल पहले मकान बना है? वही चीज़ हम भी जब उनके वकील लाल तक पूछे तो कह रहे हम नहीं थे, हमें नहीं मालूम है। लेकिन कैसे उन्हें ये पता है कि 5 साल पुराना मकान है? उनसे हम मिलेंगे तो पूछेंगे कैसे मालूम है, कैसे आपको पता है, और आगे तक ऊपर तक भी बात जाएगी उनकी कि उन्हें कैसे पता चला कि 5 साल का मकान बना है। 1500-1600 घर है हमारे ग्राम सभा में, तो क्या उन्हें कैसे मालूम है? कहीं कुछ या कोई दबाव या कोई पैसे का खेल तो नहीं चल रहा है? देखिए, पैसा खेल हो सकता है, क्योंकि इतना जब मालूम है कि वो मकान कब का बना है, तो आप ही सोच लीजिए कि एक कागजात के विषय में कह रहे हैं हम नहीं थे। हाँ, ये सही है, नहीं थे, घटना के बाद आए हैं, लेकिन मकान कैसे पता चला कि मकान बना है 5 साल का? अभी हमारे चुनाव के बाद बना है मकान, उसको हम भली भात जान रहे हैं कब नींव पड़ी है, कब ईंटा पड़ा है और कैसे कैसे बन रहा है, हम अच्छी तरह जान रहे हैं। पूरा बना भी नहीं, निर्माणाधीन है अभी, निर्माणाधीन है, चूँकि भैया वो ज़बरदस्ती बना हुआ है, रात में बना है, 50 ईंटा करके रखे हैं, ऐसे बनवाए हैं। अभी हत्या के पहले 10 दिन पहले रात में जो आप जाएंगे अनुराग के घर की तरफ, 10 दिन पहले दरवाज़ा लगाए हैं और देखे हैं आप, ऐसे मकान वो बना है 2.5-3 साल में। तो माना जाए कि अगर आज कुछ अधिवक्ता साथी अगर एकजुट नहीं हुए होते और तहसीलदार को प्रेशर नहीं बनाते तो आज भी सुनवाई नहीं होती? हाँ भैया, ये तो हम कहेंगे, चूँकि हम थे अधिवक्ता, हमारे सब ये जान लीजिए कि आज बहुत मदद किए और खड़े थे, जैसे उनके लग रहा नहीं ये हमारा मैटर है, और कोई किसी को कहा भी नहीं था। हम आए, सब इकट्ठा हुए और सब कोर्ट में आए, और कोर्ट में आने के बाद देखे कि फाइल क्या नंबर पे है, फाइल और चल रही थी। हम कहे भैया वो तो 39 फाइल देखने के बाद देखेंगे, थोड़ा सा इसमें देखिए और कैसा भी करके इसको आज फाइल देखा जाए। आके वहाँ पूरा मतलब दबाव बनाए तब देखे तहसीलदार साहब, नहीं देखने की इच्छा उनकी थी नहीं। हम देख रहे थे 10 बजे का आए हैं, जब वो जब से बैठे हैं तब से देख रहे हैं। अच्छा, जीरा होने लगी, उन्हें बैठना चाहिए, जीरा करनी चाहिए, उठ के चैम्बर में चले गए, कुर्सी पे थे नहीं जब हो रही थी। कैसे, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी इंटरेस्ट ही नहीं है इस फाइल से। तो ये माना जाए कि हाँ, जिस तरह से राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते अनुराग की हत्या हो जाती है, अभी भी राजस्व विभाग जो है सचेत नहीं हो रहा है और लापरवाही कर रहा है इसमें। देखिए, शुरू से लापरवाही किए हैं, चूँकि राजस्व विभाग बस अब क्या बताएं हम, जहाँ मिल जाता है वही वाली कर देते हैं, और जहाँ नहीं मिलता है। आज ये जो है, आज राजस्व विभाग की यहाँ लापरवाही की वजह से अनुराग की हत्या हुई है। अगर पहले से ध्यान दिए होते तो मामला यहाँ तक नहीं जाता, क्योंकि हम डीएम साहब को ये जान लीजिए कि वो हमारे साथ में खड़े हैं, उस दिन कहीं भी, लेकिन पता ही नहीं क्या जो है तहसीलदार साहब को है कि इसमें बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। अगर ऐसे ही करेंगे तो हम लोग यही इसी बात को लेके मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे और कहेंगे कि देखिए, हमारे फाइल को बार बार इग्नोर कर रहे हैं, 10-10 बार उसमें डेट पड़ गई, और उस दिन जब जीरा हो रही थी तो कुर्सी छोड़ के चले गए चैम्बर में, और उनकी जो पेशकार या बाबू थे वो लिख के उनको ले गई दे। उन्हें तो जीरा करना चाहिए, वो हमारे पूरे ज़िले के और समझ लीजिए तहसीलदार हैं, उन्हें तो जाना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए